पता है सर कि आज आपके गांव में परसोलिया में एक स्कीम आई है भारत सरकार की आजीविका प्रोग्राम के तहत है का आप लोगों को कितनी नॉलेज है के बारे में नहीं है। चलो ठीक है, कुछ जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं और जानकारी के अनुसार फिर आप लोग सेंटर पे जो परसोलिया में NRITM सेंटर है वो पे जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। इनमें कोर्स है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। कोर्स में आपके लाने कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ऑपरेशन वगैरह ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो जो भी बच्चा है अपने आसपास में है, अपने गांव में है, अपने रिश्तेदार में है, जो BPL कार्ड धारक हैं उनके लाने आप ये चीज़ की जानकारी दो कि आपके लाने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बिना फीस के कंप्यूटर सिखाओ जो है वो 3 महीने का कोर्स है। और कोर्स में आपके लाने कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक चीज़ सिखाई गई है। और जब कोर्स आप कंप्लीट कर ले हो, वो की जो परीक्षा पास आप कर ले हो, उसके बाद में आपके लाने जॉब भी दिलाई गई है आजीविका प्रोग्राम के तहत। और उसमें फिर आपके लाने कुछ अमाउंट का चेक भी आएगा। तो ये आपके लिए जो जॉब करने के लिए, जो जॉब स्टार्ट आप करोगे उसके लिए हेल्प के लिए वो जरूरी रहेगा चेक। तो कुछ एक अमाउंट का एक चेक भी आएगा आप लोग के लिए। तो आप लोग NRITM सेंटर जाओ और सेंटर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। आप लोग के पास उनके पास में BPL का कार्ड है। बिल्कुल निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं है। उसके अलावा यदि कोई बच्चा है अपने आसपास गांव का है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, तो उसका यदि बस से आ रहा है या ऑटो टैक्सी से आ रहा है तो उसका किराया भी IACM के थ्रू दिया जाएगा, आने जाने का किराया। उसके अलावा उसको नाश्ता भी दिया जाएगा वहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के, और एक सर्टिफिकेट भी आएगा उसका। ऐसे करके सब व्यवस्थाएं आपकी बस केवल आपको जाना है और आपकी नौकरी IACM लगवा दीजिएगा। तो आप लोग देखो अपने रिश्तेदारों में, पहचान में जो भी BPL कार्ड धारक हैं दिखलाने आप पहुँचाओ। और कोई क्वेश्चन मुझे बताओ जी। BPL जो कार्ड नहीं, केवल BPL कार्ड धारकों के लाने हैं जो गरीबी रेखा की सूची के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने की वजह से, बिल्कुल जो पढ़ाई आगे नहीं कर पाएंगे, या तो गांव दूर है या इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनके लाने तो मैं बस उनके लाने जो कोर्स है कि आप 12th के बाद में, BA के बाद में आप कोर्स कर सकते हो, वो में आप लाने एक जॉब भी है। कम से कम 10th पास, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और गरीबी रेखा में उसका नाम होना चाहिए। परमिट में आपका नीला परमिट है उसके ऊपर आपका नाम चढ़ा होना चाहिए। ठीक है। मुझे ये BPL पे जो कोर्स हो रहा है BPL का, मुझे इसके बारे में जानकारी वो IACM वाला जी सर। एक कंपनी सर आप घर ही पर चली जाएगी, वो आपको पूरी जानकारी अंदर ही बैठे सर। मुझे ये BPL पे जो कोर्स हो रहा है ना, वो कंप्यूटर बेसिक जो सिखाया जा रहा है, उसमें मतलब कोई चार्ज है या फिर कोई मतलब उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी सर। देखिए कि BPL जो कार्ड के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। भारत सरकार ने आजीविका नाम से एक प्रोजेक्ट चला रखा है, जिसमें जितने भी 12वीं पास या 10वीं पास जो छात्र हैं जिनके पास BPL कार्ड है, वो यहाँ पे IT की कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। साथ में इसके जब आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो आपको यहाँ पे आने जाने का जो आपको किराया लगता है, खर्चा लगता है, वो भी भारत सरकार आपको देती है। ठीक है। इसके अलावा यदि आप यहाँ रहोगे तो पढ़ोगे तो आपको एक स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा समय तक अपना ध्यान यहाँ पे लगा सकें। ठीक है। इसके अलावा जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे कंपनीज के साथ IACM के थ्रू टाइप्स में, तो IACM भी आपको एक बेहतरीन जॉब लगा के भी देगी जो आपका एक भविष्य का निर्माण करेगी। ठीक है।
जी सर। सर जैसे जिसके पास बीपीएल परमिट ना हो, जैसे परमिट नहीं है जिसके पास, उसके लिए नहीं, उन लड़कों के लिए नहीं है, ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप के या उनके नाम पे कोई बीपीएल कार्ड होता है, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे गाँव के हैं, केवल उन्हीं के लिए ये स्कीम है ना। ठीक है। अच्छा, अब बोलो। आज हम सागर से लगभग 15 किलोमीटर दूर हैं। अभी हम यहाँ से बस से आए हुए हैं और हम चल रहे हैं ग्राम सोमला। और जो सोमला है ये सुरखी विधानसभा क्षेत्र में आता है और विकास खंड है इसका जयसी नगर। भारत सरकार के द्वारा जो इसमें प्रोग्राम चलाया गया, जो IACM के थ्रू जो प्रोग्राम चलाया गया, आजीविका प्रोग्राम जो चलाया गया, इस प्रोग्राम के तहत आज हम इस ग्राम में आए हैं। इस ग्राम से लगभग 15 से 20 लाभार्थी हैं जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो थैंक्स बोलते हैं ICM के लिए और उसके अलावा थैंक्स बोलते हैं NRITM इंस्टीट्यूट के लिए जिसने उन्हें ये सब करने का मौका दिया। सोमला ग्राम है, इसकी आबादी लगभग 1285 है, जिसमें सेक्स रेशो लगभग 932 का है और इसमें 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जिनने इस प्रोग्राम में भाग लिया है। आज हम उन्हीं के पास चलेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको जॉब दिलाने में हेल्प क्या करी गई और उनने क्या सीखा इस प्रोग्राम के थ्रू और उनका जीवन कैसे चेंज हुआ। यह जो आबादी है, ये आबादी पूरी की पूरी कृषि पे डिपेंडेंट है। हालत आप देख सकते हैं गांव की कैसी है और ये बहुत ही पिछड़ेपन का शिकार ये गांव है। ये सागर से बहुत ही पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा का पूरा कृषि पे डिपेंडेंसी है। लोगों के लिए मजदूरी के लिए भी कोई काम नहीं है और ICM ने जो एक इनिशिएट किया है वो ये किया है कि इनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, और इसके एवज में यहाँ से बहुत सारे लोगों ने काम लिया है। ये गांव का रास्ता है, गांव में अंदर जाने का। ये मेन रोड है, मेन रोड से लगभग हम 200 मीटर ये अंदर जाते हैं तब ये गांव आता है। गांव में यदि हम बात करें, बिजली की सुविधा है, आजकल थोड़ी ज़्यादा आने लगी है। पानी की कोई सुविधा नहीं है, लोग मेन रोड के उस तरफ से पानी लेके आते हैं। पढ़ाई के लिए यदि हम कहें तो पढ़ाई के लिए केवल 10th तक का स्कूल यहाँ पे है। 12th के लिए लोगों को सागर जाना पड़ता है या पास में भापेल जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो पढ़ाई करने के लिए सागर जाएं तो वहाँ पे उनको रूम का किराया और ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और जब ये सब चीज़ें मैनेज करने की स्थिति में वो नहीं होते हैं क्योंकि ये सब एक खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जिससे कि इनका पूरा का पूरा अनाज नष्ट हो गया है और इनके लिए पैसों की तंगी भी आ गई है। इस वजह से इनके लिए ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि अब वो सागर में रह के पढ़ें। लेकिन कुछ बच्चे हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनकी प्रतिभा की कोई कद्र नहीं है, फिर भी वो अपने पैरों पे मजदूरी करके मेहनत करके यहाँ पे कुछ काम धंधा जमाने की कोशिश करते हैं और कुछ यदि हम कहें तो वो अपने पैरों पे खड़ा होने की पूरी कोशिश करते हैं। अब हम लगभग गांव में आ गए हैं। 200 मीटर पैदल चलने के बाद में ये गांव का मंदिर दिख रहा है आपको सामने। यहाँ से गांव शुरू होता है। यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे हैं जिनने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है और उनसे हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, उनसे पूरी जानकारी निकालेंगे उनने 3 महीने में क्या किया और 3 महीने के बाद में उनको जॉब मिला, कैसा मिला, कैसे उनने जॉब को पाया, उनका जॉब कैसा चल रहा है और उन जॉब को लेने के बाद में उनका अचीवमेंट क्या रहा। ये बाजू में ये मंदिर है, उसके अलावा एक छोटा सा एक ग्राउंड है बच्चों के लिए
खेलने के लिए, घूमने के लिए यही पूरा एरिया है। पानी के लिए आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत का एक टैंकर रखा हुआ है जो पानी की सुविधा प्रदान करता है कोई भी सार्वजनिक कार्य के लिए। बच्चे भी खेलते आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लेडीज़ पानी वगैरह भी भर रही हैं। अब हम बात करेंगे कि ये इसकी लोकेशन क्या है। इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन सागर से बहुत ही पास में है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आता है। तहसील इसकी सागर है और इसका जो विकासखंड ऑफिस है वो है जयसिंहनगर, जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के ऊपर है। आने जाने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है बच्चों के लिए। अभी लेकिन बच्चों ने कुछ अपने पैरों पे खड़े होके, कुछ ने ज्ञान लेके यहाँ पे एक मैं आपको बात याद दिलाना चाहूँगा कि इस गांव में NRITM ने बहुत ही स्पेशल काम किया है। उनने बच्चों के लिए एजुकेट किया है क्योंकि वो पहले से इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। अपने NGO के माध्यम से उनने बच्चों के लिए एजुकेट किया है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए वो बहुत ही प्रयासरत हैं पूरे इस क्षेत्र के लिए। यह क्षेत्र बहुत ही जाना माना है NRITM के लिए क्योंकि उनने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ सिखाया है। कुछ जो बच गए थे वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आ गए हैं और आगे NRITM की कोशिश रहेगी, एक प्रयास रहेगा कि आप इस गांव में अच्छे से अच्छे कामगार, अच्छे से अच्छे इंजीनियर आप इसको देख पाएँ। इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा डेवलप करे जाएं जो रूरल डेवलपमेंट में काम करें, जो रूरल IT में काम करें, हार्डवेयर हो, नेटवर्किंग हो, उसमें काम करें। इसके अलावा यदि हम देखें कि गांव के परिवेश में कंप्यूटर आज भी एक अनभिज्ञ परिभाषा है, अनभिज्ञ एक ऐसी परियोजना है जिस पे लोगों को कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन जो सागर स्थित NRITM इंस्टीट्यूट है उसने लोगों को शिक्षित किया है। उसने फ्री चलते चलते हम आ गए हैं उनके घर, शिवम मिश्रा, इनको दिखाया जाएगा शिवम मिश्रा का घर जो अब अभी ये सामने हमारे सामने है शिवम मिश्रा का घर है। ये उनने NRITM से सीखा है, 3 महीने का कोर्स किया है और उसके बाद में ये उनका मकान है। अभी हम जाएंगे उनसे सभी ये बातें डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि उनने क्या सीखा इस प्रोग्राम में, उनका क्या डेवलपमेंट रहा, उनकी क्या सोच है और राष्ट्र के प्रति, गांव के प्रति उनका क्या नज़रिया है। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिवम मिश्रा। इनने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है और अभी ये जॉब कर रहे हैं। इनके लिए जो जॉब दिया है वो दिया है IACM के आजीविका प्रोग्राम के तहत। आज हमारे साथ में है शिवम मिश्रा। तो आइए हम उन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और इनको जॉब में क्या सहूलियत मिली, इनको कैसे ट्रेनिंग दी गई, ये सब चीज़ आज हम पूछते हैं शिवम मिश्रा से। तो आइए। नमस्ते, मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं सोमला गांव का निवासी हूँ और मैंने 12वीं पास की है और BA भी किया है। मेरे परिवार की थोड़ी परिस्थिति खराब होने के कारण मैं ज़्यादा आगे और नहीं पढ़ पाया और जैसा कि भारत सरकार द्वारा ये आजीविका जो चलाई गई थी उसके लिए कंप्यूटर कोर्स सिखाया जा रहा था। इसकी जानकारी हमें सागर से कुछ सर लोग आए थे, उन लोगों से मिली। तो पहले तो ये था कि पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो बहुत पैसे लगते हैं अगर कहीं भी कोई प्राइवेट संस्था में जाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। और कंप्यूटर की ज़रूरत मुझे तब महसूस हुई जब मैं कहीं और नौकरी के लिए गया, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग बोला गया कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको दी जाएगी, वरना मतलब BA करने के बाद मतलब कोई ऐसा नहीं लगा कि हमें कहीं नौकरी मिल जाएगी इतना पढ़ने के बाद। और एक छोटे गांव से है इसलिए इतना पढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब सर लोग आए तो मैंने सोचा अब बोला गया है कि फ्री है, सब कुछ फ्री होगा, भारत सरकार द्वारा BPL कार्ड पे हो रहा है। हमने सोचा कि जाके देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो जब कुछ नहीं, फिर एक मैं गया सर के, जहाँ सर ने एड्रेस दिया था
कि यहाँ यहाँ आना अपने सेंटर पे, वहाँ पे और जानकारी देंगे। तो मैं जानकारी लेने के लिए गया, तो वहाँ पे सर लोगों ने मुझे और जानकारी, वहाँ पे देखा सब व्यवस्थित था, अच्छा था जो सेंटर जहाँ सिखाया जा रहा था। और सर लोगों ने बताया कि एडमिशन आप जब लेना चाहें तब ले सकते हैं, उसके लिए आपको BPL कार्ड की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो इसमें जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे आपके लिए नाश्ते वगैरह की व्यवस्था थी और आने जाने के लिए कैसा क्या रहता था? जी सर, ऐसा है कि जब एडमिशन ले लिया, सर लोगों ने बताया, तो बैचेस भी 1-2 तारीख से स्टार्ट हो, 3 महीने का कोर्स है। अच्छा। तो हम लोग 3 महीने ऐसा अच्छा लगता था, जहाँ सर लोग अच्छा सिखाते थे, हम लोगों को हमेशा मतलब जाते थे तो नाश्ता मिलता था और किराया भी मिलता था आने जाने का। अच्छा अच्छा। तो वो ही मिलता था, जिससे हम लोगों को रेगुलर मतलब परेशानी नहीं होती थी आने जाने में, क्योंकि अब यहाँ से आने जाने में इतना खर्चा होगा, अब वो ही सब सोचते रहते, तो फिर क्या। चलिए, बिल्कुल, ये कुछ पुरानी बातें हुई, लेकिन जब आपने ट्रेनिंग शुरू करने में, जब आप शुरुआत में गए वहाँ पे ट्रेनिंग बैच पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या कुछ पढ़ाया गया? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा एक मामूली सी जानकारी चाहूँगा। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे जब आपने शुरू करी, उसको आपने कंप्लीट किया, जी। तो जॉब दिलाने में क्या हेल्प आपकी करी गई, और जॉब आपको मिला तो उससे कुछ चेंजेस आए जी, आपकी लाइफ में, बिल्कुल। तो ज़रूर शेयर करें। जी, तो ऐसा हुआ कि जब हम लोगों की ट्रेनिंग शुरुआत हुई, तो हमने आपको ये बताया 3 महीने की थी। बिल्कुल। तो 3 महीने हम लोगों को जो कंप्यूटर का बोलते हैं ना, बेसिक होता है, हाँ हाँ। जैसे पेंट सिखाना, सबसे पहले सब लोगों ने बोला गया कि उसको ठीक से चलाएं, आप माउस पकड़ें, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस लेके कैसा आपको वर्क करना है। बिल्कुल। और उसके बाद MS ऑफिस का पूरा कोर्स करा गया हम लोगों को, जिसमें शीट बनाना, वर्ड पे काम करवाना जी। और स्लाइड्स बनाना पावर पॉइंट पे, तो ये सब बताया गया। और इसके अलावा हम लोगों को थोड़ी इंटरनेट की जानकारी भी दी गई जी। और हार्डवेयर की भी जानकारी दी गई, जो हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक हुई, जिसकी हम लोगों को बहुत आवश्यकता थी। और सर लोगों ने ये भी बताया था कि जॉब दिलाएंगे, तो उनने मतलब दिलाई हम लोगों को। 3 महीने का कोर्स हुआ, कंप्लीट हुआ, हम लोगों के लिए सर्टिफिकेट भी दिए गए, और फिर जैसा उनने बोला था तो हम लोगों को जॉब भी दिलाई गई, और करीब 4-5 हज़ार रुपये महीने मिल जाता है। अच्छा। जिससे पहले घर की स्थिति तो बहुत ही ख़राब थी, मतलब ऐसा था कि चल जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब अच्छे से चल रहा है। आज मतलब थोड़ा ऐसा है कि लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ भी सब ठीक है, और छोटे भाई बहन को ये पढ़ा सकते हैं थोड़ा आगे, इससे हम लोगों को बहुत लाभ हुआ। अच्छा, और जो आपने जो जॉब किया, अभी इतने समय से आप जॉब कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट उसका? हाँ, अचीवमेंट ये हुआ है कि हम लोगों को ये लगना है कि पहले लगता था ये गाँव के हैं, या मतलब कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो बाहर जाने से, आने जाने से, घूमने से, जो वर्क दिया जाता है वो करने से हम लोगों को ये लग रहा कि हाँ, हम लोग भी कुछ और कर सकते हैं, या उस और कोई क्षेत्र में आगे ही बढ़ सकते हैं। मतलब अंदर से ये महसूस होने लगा कि हम लोग गांव के लोग भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, और बस यही है अचीवमेंट में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए जॉब के लिए, और आप आगे बढ़े और ऐसी मेहनत करते जाएं। और आपने जो हमें अभी बताया है, हम आपका ये ज़रूर बताएंगे लोगों को, आपके एक्सपीरियंस सुनाएंगे। और गांव शहर से कुछ नहीं होता है, बस आपकी जो मेहनत है वही आपको आगे ले जाती है। और बस NRITM है, ICM है, बस ये आपके लिए एक सोर्स है आगे बढ़ने के लिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार द्वारा IACM की जो आजीविका प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे और कई प्रोजेक्ट भारत सरकार है जो चलाए, जिससे गांव के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए और विकास के लिए जो आवश्यकता है वो काम करे। ये मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिससे हमारे गांव के बहुत से बच्चे गए थे, उनने भी किया, और आसपास के गांव के बच्चे आगे थे। मतलब ये है कि भारत सरकार ऐसे और कदम उठाए जिससे हम लोग भी आगे बढ़ पाएँ, कि जो निम्न वर्ग के लोग भी हैं, जिनके पास परेशानी है, आर्थिक स्थिति से वो गड़बड़ है, तो उनसे कम ये रहेगा कि आप जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, उससे हम लोगों को पढ़ाई और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
जिससे हम लोग थोड़ी आगे आएंगे और लोग इस हमारे के साथ पूरा करें। चलिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो भी प्रोग्राम्स हुए और जो भी योजनाएं रही उनकी, तो उसमें लाभान्वित हुए कई छात्र छात्राएं, जिनमें से हम एक छात्र से मिल रहे हैं जिनका नाम है वैशाली जैन। आइए हम उन्हीं के बारे में उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। वैशाली जैन, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वैशाली जैन है। मैंने बीएससी सागर से की हुई है और मैं अब जॉब कर रही हूँ जो मैंने आजीविका मिशन के द्वारा हासिल की है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आजीविका मिशन की जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? मैं बीएससी कर रही थी, उसके दौरान मुझे कॉलेज में एक लड़की के द्वारा पता चला कि बीपीएल परिवार वालों के लिए कुछ ऐसा मिशन चलाया जा रहा है, आजीविका करके कोई मिशन चलाया जा रहा है। फिर मैं घर गई तो मुझे पापा ने भी बताया कि यहाँ पे गांव में कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे ये आजीविका मिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। फिर मैंने उस फ्रेंड से पूछा कि वो कहाँ पे है, सेंटर किस साइड पे है, तो उसने मुझे एड्रेस दिया। तो मैं उस सेंटर पे गई, वहाँ पे काउंसलर मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जिसमें लगने थे। तो फिर मैंने घर जाकर वो सारे कलेक्ट किए और मैं यहाँ आई। अच्छा, ये बताएं आप उस प्रोग्राम के तहत आपको उस इंस्टीट्यूट में क्या क्या बताया गया उस आजीविका मिशन के बारे में? मुझे जब मैं वहाँ पे गई तो 1-2 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर का बेसिक बताया कि कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, उसका माउस कैसे हैंडल करते हैं, कंप्यूटर कैसे ऑन करते ऑफ करते, ये सब नॉलेज दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे जो उसके बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में, जैसे MS ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS वर्ड, ये सब बताया और MS पेंट के बारे में भी बताया। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसकी नॉलेज भी दी और इंटरनेट के बारे में भी कई जानकारियाँ दी उन्होंने मुझे। जैसा कि आपने बताया कि इस आजीविका मिशन के तहत आपके लिए कंप्यूटर का कोर्स कराया गया, तो आप ये बताएं कि यह कोर्स कितने दिन चला, इसकी अवधि कितनी रही आपकी इंस्टीट्यूट में? ये कोर्स मेरा करीब 3 महीने चला, जिसमें मैं गई वहाँ पर और मुझे सब कुछ सिखाया गया। 3 महीने रेगुलर क्लास रही थी। अच्छा, कंप्यूटर कोर्सेज के साथ साथ भी आपको किसी और चीज़ की आने जाने का? इसके साथ साथ मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, मैं ये कोर्स करने के बाद मुझे जॉब में कठिनाइयाँ होंगी तो मैं कैसे इंटरव्यू दूंगी और कैसे मैं जॉब करूंगी, तो इसके बारे में भी मुझे बताया गया वहाँ पे। अच्छा, और जब आप ये कोर्स कर रही थी उस अवधि के दौरान आपको इंस्टीट्यूट या संस्थान की तरफ से और क्या क्या सुविधाएं दी गई? जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मुझे मेन आने जाने की समस्या होती, तो उन्होंने मुझे डेली बेसिस के हिसाब से पैसे भी दिए जिससे मैं रोज वहाँ तक आ जा सकूँ और आराम से और उसके बाद उन्होंने साथ साथ मुझे नाश्ता भी दिया जिससे मैं दिन भर यहाँ पे आराम से काम कर सकूँ और अपनी पढ़ाई कर सकूँ। जैसा कि आपने आजीविका मिशन के तहत इसकी ट्रेनिंग ली, तो इसका क्या परिणाम रहा आपकी लाइफ में? मैंने आजीविका मिशन से ट्रेनिंग की तो मुझे बहुत सारे जीवन में नए आयाम आए। मैं पहले अपने आप को किसी के सामने बोलने से हिचकिचाती थी, कुछ मैं कर नहीं पाती थी, तो वहाँ मुझे ऐसा सिखाया गया कि आज मैं किसी के सामने भी अच्छे से बोल लेती हूँ, किसी भी बात की हिचक नहीं रहती है। और जॉब तो मिली है मुझे इससे, तो जॉब से भी मुझे कई नई चीज़ें सीखने मिली जो मैं शायद नहीं कर पाती। और सबसे मेन बात ये कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को कभी सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन मैंने ये मिशन किया और आज मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो इस कोर्स करने के बाद आप में और क्या क्या बदलाव आए और रोजगार मिलने के साथ साथ और आपको कैसा महसूस हो रहा है पहले जब नहीं किया था और उसके करने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? पहले और अभी की लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले मैं कुछ भी नहीं, घर पे बैठी रहती थी, बीएससी कर रही थी, लेकिन उससे मुझे पता था कि कोई जॉब नहीं मिलती।
लेकिन बीएससी के साथ साथ मैंने ये कोर्स किया तो मुझे जॉब मिली। तो आज मैं फैमिली को सपोर्ट करती हूँ तो मुझे अंदर से वो खुशी होती है जो शायद मुझे कभी नहीं मिलती। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सब कुछ कर पा रही हूँ और ये जॉब भी कर रही हूँ और टाइम मिल जाता है तो उसमें मैं अदर चीज़ की भी तैयारी कर लेती हूँ जिससे मैं और आगे बढ़ सकूँ अपनी लाइफ में। जी वैशाली जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं भारत